आप सभी को जय हो। दादा पितृ महाराज की जय हो। कहते हैं अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो इंसान का हर रूखा कार्य बन जाता है। इसीलिए हमें अपने पितरों का पितृ पक्ष में अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। पितृ पक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की जो पत्नी थी वह धन का बड़ा अभिमान करती थी, लेकिन भोगे की पत्नी उतनी ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इससे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रही हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आ पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए, उन्हें अच्छे अच्छे अगर व्यंजन खिलाने चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हो गए। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हमें अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो वे भूखे रह जाते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार जय हो। दादा पितृ महाराज की जय हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही कथाएं जो हैं लाते रहेंगे।